सप्लाई प्रमाण ने शेयरों को उड़ा दिया। ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटरों को अब मिलेंगे 13-18% तक के सरकारी लाभ। ओला इलेक्ट्रिक को उसके जेन 3 मॉडल स्कूटरों के लिए पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रमाणन मिला है, जो अब सरकारी छूट 13-18% के पात्र बन गए हैं। ये लाभ मार्च 2028 तक रहेगा और कंपनी की लागत को असरदार तरीके से घटाएगा। इसके साथ ही नैतिक लाभ की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस खबर के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 5-7% तक की तेज गिरावट नहीं, बल्कि उछाल आया। बाजार ने इसे मुनाफे की तरफ बड़ी उम्मीद मानते हुए स्वागत किया। 6,982 करोड़ का बड़े पैकेज के साथ बीएसएनएल वापस आ गया। अब 4G का ग्लोबल बूस्ट। सरकार ने बीएसएनएल को 2025 के लिए अतिरिक्त 6,982 करोड़ का कैपेक्स मंजूर किया है, जिससे ये 4G नेटवर्क पूरे देश में तेजी से फैलाने की तैयारी कर रहा है। बीएसएनएल राज्य में 3-4 लाख नए 4G टावर लगाने की योजना बना रहा है, जिन्हें केवल भारतीय विक्रेताओं को ही सौंपा जाएगा। इससे लागत कम होगी और देशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही फ्रीडम ऑफर नामक खास योजना भी शुरू की गई है, जिसमें नए ग्राहकों को ₹1 में 2 GB डेटा दिन, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS पर दिन मिल रहे हैं। अमेरिका में 452 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर। वारी एनर्जीज चमकी, शेयर सोने बाजार में भी चमके। वारी एनर्जीज की अमेरिकी शाखा वारी सोलर अमेरिकाज ने एक बड़े अमेरिकी डेवलपर से 452 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स की सप्लाई के लिए समझौता किया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 में सप्लाई की जाएगी। इससे पता चलता है कि भारत अब ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन में मजबूत भूमिका निभा रहा है। इस खबर के बाद वारी एनर्जीज के शेयरों में भी जोरदार उछाल आया। पिछले 5 दिनों में लगभग 7.9% और दिन के अंत में 5.4% तक की बढ़त दर्ज की गई। टाटा मोटर्स का बड़ा फेरबदल। कंपनी ने अपने 2 व्यवसाय अलग किए, शेयर होल्डर्स के लिए नई उम्मीद। एनसीएलटी मुंबई ने टाटा मोटर्स के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब कंपनी अपने 2 मुख्य हिस्सों कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स को अलग करेगी। कमर्शियल व्हीकल्स टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स में जाएंगी, जबकि पैसेंजर व्हीकल्स को टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में मिलाया जाएगा। ये कदम कंपनी को ज़्यादा तेज, साफ और असरदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है और इससे निवेशकों की आंखों में उम्मीद की एक किरण जरूर जगती है। साथ ही टाटा मोटर्स ने 6 साल बाद दक्षिण अफ्रीका में दोबारा अपने कारों को लेकर वापसी की है। ये वापसी सितंबर से शुरू हो रही है और कंपनी का लक्ष्य है बदलते बजट वाले बाजार में 6-8% हिस्सेदारी पाना और 5वें स्थान पर आना, पूरे 60 डीलरशिप्स के जरिए। वर्तमान में 40 हैं। अमेरिका में दवा की कीमतें घटाए जाने की घोषणा से फार्मा शेयरों में 1-3% गिरावट। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दवाओं की कीमतों को 1,400-1,500% तक कम करने की घोषणा की। इस खबर से भारतीय फार्मा शेयरों में भारी बेचवाली शुरू हो गई। कई कंपनियों में लगभग 3% तक गिरावट देखी गई। निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 1.2% तक गिर गया और कई बड़ी कंपनियों जैसे जाइडस, सन फार्मा, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज आदि में गिरावट दर्ज हुई। इसके अतिरिक्त सन फार्मा को बैंक ऑफ अमेरिका ने न्यूट्रल से अंडर परफॉर्म रेटिंग पर डाउनग्रेड कर दिया, जिससे उसके शेयरों में और दबाव आया।